देखिए लगातार चर्चा चल रही है। फिलहाल हमारे से जुड़ गए हैं करीम अहमद साहब। करीम अहमद साहब, आपका भी स्वागत है, चेयरमैन है एसआर ग्रुप के। करीम अहमद साहब, शायद दिक्कत आ रही है, एक बार जरा टीम चेकआउट कर ले, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, संपर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। करीम अहमद साहब, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, एक बार जरा टीम प्लीज चेकआउट कर ले प्रॉपर वे में, क्या कुछ दिक्कत है। करीम साहब, अभी सुन पा रहे हैं आप हमें? करीम साहब, चलिए शुरुआत करते हैं इस ई चर्चा की। आप जैसा जानते हैं कि हम आज चर्चा कर रहे हैं अनलॉक को लेकर, क्योंकि इस कोरोना में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, अनलॉक का आगाज हो चुका है, सब अपने काम धंधे पर वापस लौट रहे हैं, जिंदगी फिर से धीरे धीरे गुलजार हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने अनेकों समस्याएं हैं। आप अभी तक, क्योंकि खुद आप चेयरमैन हैं एसआर ग्रुप के, तो आपके भी अंडर में बहुत से लोग काम करते होंगे, आप भी बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं और देते होंगे और देते रहेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। तो अभी आप खुद किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? सबसे पहले शुरुआत उसी बात से करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं एसआर ग्रुप के चेयरमैन करीम अहमद तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि लॉकडाउन खुल गया है और जैसे कि लॉकडाउन खुल गया, मैं ये चाहता हूँ अपनी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, सैनिटाइजर धुलें और मास्क बाहर, घर से बाहर मास्क लगा के निकलें। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अभी ये बीमारी चल रही है, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी, तो ये हम चाहते हैं कि अभी हम लोग को ये लड़ाई लड़ना है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जीतेंगे। करीम साहब, डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे, लेकिन अभी किस तरह की परेशानियां और चैलेंजेस आप लोग भी फेस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, आजकल तो सबके सामने परेशानियां हैं। तो आपके सामने किस तरह की परेशानियां हैं फिलहाल? जी, जो मेरे सामने जो परेशानी, जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जिले से मैं सुपरौला से बोल रहे हैं जी। हम लोग ने काफी मेहनत किया, बाहर से मजदूर परेशान हो आए, यहाँ पर आ रहे हैं। करीम साहब, नहीं सुन पा रहे हैं आपको ठीक से, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और देखिए, ऐसे में जब बातचीत सही से पहुंच ही ना पाए लोगों तक, तो तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, आपको बता दें कि अनलॉक पर हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं और इस दौरान में हम भविष्य कैसा होगा, कैसा अतीत हमारा रहा है, इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में कितनी बदली हुई दुनिया होगी। अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। और देखिए, हर स्तर पर हम इस वक्त चुनौतियां झेल रहे हैं और इन्हीं को लेकर हम देश की हस्तियों से बातचीत कर रहे हैं कि कितना बदला हुआ इस वक्त समाज, देश नजर आता है। पर्यावरण की बात हो, कोरोना को लेकर बात हो, देश की राजनीति की बात हो या फिर समाज की बात हो, हर पहलू पर हम चर्चा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश का मकसद यही है कि आप लोग जो इस वक्त तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, बाकी के जो लोग जिनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप उनसे सीखें कि जब मुश्किल घड़ी आए तो निपटा कैसे जाए। क्योंकि देखिए, वक्त जब खराब हो तो छोटी छोटी मोटिवेशन भी जिंदगी में कई बार बहुत बड़े बदलाव लेकर आती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, जिंदगी में जो चुनौतियां, तमाम परेशानियां हैं, उनसे पार कैसे पाए जाए, इनको लेकर आप बाकी के लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुने। और आगे सरकार के कुछ नुमाइंदों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि आपको ये भी आश्वस्त हो कि आने वाले टाइम में सरकार आपके लिए क्या कुछ करेगी। और युक्त की लगातार सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जाती है बताने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उनके जो तमाम नुमाइंदे हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उन तमाम फैसलों के क्रियान्वयन की, उनको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उससे भी हम आपको लगातार उनसे बातचीत के जरिए अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इस अनलॉक पर हम सुबह से ही लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात हो या फिर खुद जो कंपनी के चेयरमैन से, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, समाज सेवियों से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ युवा नेता, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबह से ही। और अभी देखिए, अगर हर लिहाज से हम देखते हैं तो ये संकट काल बहुत सारी चुनौतियां और इसके साथ साथ हमारे लिए बहुत से यूं कह लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आए हैं। क्योंकि जब जब मुश्किल की घड़ी आती है, उस मुश्किल में हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं,
हमें समझ में आता है कि विपरीत परिस्थितियां हो तो उन विपरीत परिस्थितियों में निकलने का क्या कुछ रास्ता है, क्योंकि जब तक मुश्किलें आती नहीं पता लगता नहीं कि जिंदगी में इन मुश्किलों से पार पाने का तरीका क्या है। इसीलिए कहते हैं कि तजुर्बा बहुत मायने करता है, और यही वजह है कि जो तजुर्बेकार लोग हैं हम उनसे आपकी बातचीत करा रहे हैं अपने सवालों के माध्यम से, और यह सिलसिला अभी बदस्तूर जारी रहेगा शाम तक। लगातार हम इसी तरह लोगों से बातचीत करेंगे। करीम साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि इस बार करीम साहब को ठीक से हमारी आवाज आएगी और करीम साहब की आवाज भी लोगों तक ठीक से पहुंचेगी। करीम साहब, तो मेरा सवाल था आपसे, क्योंकि आप खुद एक कंपनी के चेयरमैन हैं और एक कंपनी के चेयरमैन होने के नाते आप लोगों के सामने भी कई चुनौतियां हैं, तो किस किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं आप, और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए अब तक क्या कुछ प्रयास किए गए हैं आपकी ओर से? हमारे तरफ से जैसे कि हमने घर घर राशन पहुंचाया, और बिल्कुल कोई परेशान हमारे घर जा रहा था, काम पैसे नहीं थे, किराया नहीं था, उसको मैंने किराया दिया। अब मेरे पास जाने की सुविधा है, मैंने उनके घर तक पहुंचाया, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी थी वहाँ तक मैंने पहुंचाया। और आज भी मैं कर रहा हूँ समाज सेवा, जैसे कि शासन प्रशासन के साथ मिलकर हमने कुछ काम किया और कर रहे हैं। और जैसे बीच में ये थी, हमने ना देखा हिंदू ना देखा मुसलमान, सबके घर घर कमाइयाँ, कपड़े के पैसे, ईद मनाने के लिए भी छोटे मोटे पैसे थे हमारे पास, हमने घर घर पहुँचाया। हमारे साथ ग्रुप के जो बच्चे थे, समाज स्टाफ थे, इन्होंने घर घर जाती सारी सबकी समस्याएं थी और कर रहे हैं हम लोग। घर घर ना देखा हिंदू ना देखा मुसलमान, लोगों ने घर घर पहुँचाया, प्रशासन तक हमने पहुँचाया और आगे कर रहे हैं। प्रशासन के साथ हम कर रहे हैं, तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी लोगों के सामने रोजगार को लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। करीम साहब, आपने समाज सेवा की है, मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने बहुत लोगों की सेवाएं की हैं, अब वाकई काबिल तारीफ है आपका ये प्रयास, और उम्मीद है कि आप ऐसे प्रयास आगे भी करते रहेंगे। लेकिन करीम साहब, इस वक्त रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार के लिए अवसर क्योंकि आप लोग ही मुहैया कराएंगे, ऐसे में उस ओर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी जी, हमने काफी रोजगार दिया, जो हमारे पास अभी भी चल रहा है। हमारे पास काफी वैकेंसी खाली रहती है, हमने वैकेंसी ली, जो आता है हमारे पास परेशान होकर हम उनको नौकरी देते हैं, अपनी कंपनी में में देते हैं। और हमने एक प्राइज मैंने खोला है, प्लाटिंग वाला प्राइज, जिससे हमने गरीब मजदूर जो भी परेशान जिसके रहने के ठिकाने नहीं है, तो हमने 4 प्लाटिंग जैसे 1 लाख पैसा डब्बे में हमने 1 प्लाट घोषित किया है, जिसमें किस्त वाइज पैसा देने के लिए मैंने ओपन किया प्लाट को। और जैसे ये नहीं कि प्लाट ले ले, हमारे पास जमीन ले ले, मोरंग ईंट सरिया सीमेंट घर बनाने की सारी सुविधाएं, पैसा हो देखिए, बहुत परेशानी आ रही है नेटवर्क में, एक बार फिर से जरा चेकआउट कर लें क्या कुछ परेशानी है। तो देखिए, सभी लोग, सबसे अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाते नजर आए हैं, और कहते हैं कि परिवार इसीलिए होता है कि जब भी मुश्किल घड़ी हो आप लोग एक साथ हो, एकजुट हो। तो देखिए, पूरा समाज हमारा आपस में परिवार है, समाज आपस में सभी रिश्तेदार हैं एक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि मानने के लिए रिश्ते हैं और ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे में इस बार हम एकल रूप से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे आपने रोजगार दिया और ठीक तरीके से आवाज नहीं पहुंच पाई। तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बताएं कि क्या कुछ प्रयास रहे हैं आपके इस ओर। जी मैम, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपको, जैसे हमने हमारी कंपनी कंपनी है प्लाटिंग, और तो उसमें हमने काफी रोजगार भी दिया और दे रहे हैं। गरीब जो परेशान है, जिसको बाहर नहीं जाना चाहते, परेशान है, वो जाना नहीं चाहता, और जिसको मेरे पास आता है नौकरी के लिए परेशानी, काफी नौकरी का हमने भी इस लॉकडाउन में दे रहे हैं। और जैसे कि हमने एक प्लाट ओपन किया है गरीब मजदूर के लिए, जो बाहर से आए, उनके रहने के ठिकाना नहीं, घर बनाने की पैसे नहीं, खाने पीने की नहीं है, तो जैसे वो थोड़ा बड़ा उनके पास पैसा रहने की व्यवस्था बना रहे हैं,
1,65,000 में जो मैंने जो प्लाट खोला है उसमें मैंने किस्त वाले भी किया है, 0 ड्रॉप पे पेमेंट के जरिए से मैंने ये ओपन किया है। ये नहीं कि जमीन ले ले, हमारे पास, हमारी कंपनी के पास, ये तार के पास जो है ईटा, मोरंग, सरिया, सिरमिल, गिट्टी जो भी है, दरवाजा खुला, सब सुविधा उपलब्ध है गरीब मजदूर के लिए। ये नहीं कि बड़े आदमी के लिए, हमारे गरीब मजदूर के लिए हमने ये ओपन प्लाट किया मात्र 1,65,000 रुपए में। पैसा हो या ना हो, आप जमीन मुझसे खरीदिए, रजिस्ट्री कराइए, ताकि बाद में देते रहिए, आप सिवाय मेरे पैसा देते रहिए। ये हमारी अच्छा, मतलब आप ये एक्सक्लूसिवली लोगों के लिए डील लेकर आए हैं कि फिलहाल आप बुक कराइए, पैसा आप बाद में देते रहिए। जी जी जी, डाउन पेमेंट जो आपको हो 10-20 जो आप जमा करिए, और जिसके पास जमीन लिखा लिए वो भी वो चाहते, हम ये चाहते कि वो घर बनाने की सारी फैसिलिटी हमारे पास है। जैसे बताया आपको कि मोरंग, गिट्टी, सरिया, सिरमिल, दरवाजा पर, मतलब घर बनाने की सारी फैसिलिटी हमारे पास है साथ में। अच्छा, मतलब इसका ये हुआ करीम साहब कि इस वक्त जो परेशानी का मंजर है उसमें वो परेशानी सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं है, आपके लिए भी है। आप उनका सहारा बन रहे हैं और लोग एक तरीके से आपका सहारा होंगे। जी 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 जी। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने भी उम्मीद नहीं की होगी, आप लोगों की कंपनी सही चल रही होगी, अच्छे से उस वक्त में आगे बढ़ रही होगी, लेकिन अचानक से लॉकडाउन का ब्रेक लगता है। दुआ से चल रही है जी जी, मैं दुआ से चल रहा है, दुआ से चल रहा है हमारी कंपनी काफी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा लॉकडाउन चल रहा है, इस कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा जी। अच्छा, वैसे जैसे लॉकडाउन का ब्रेक लगा तो एक बार तो आपको भी चिंता हुई होगी कि अब आगे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। हुई थी, जो मेरे पास था हमने सहयोग किया, गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया, और काफी प्रशासन के साथ भी मैंने मेहनत किया, दौड़ भाग किया। सारा दिन ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या, हम भी एक गरीब मजदूर की तरह जमीन में बैठ के भी मेहनत किया। ये नहीं कि हमने कुर्सी पर बैठ के मेहनत किया, हर गरीब के पास घर-घर पहुंचा। अब कर रहे, आज तक भी कर रहे। इसलिए मैंने एक प्लाट भी उपलब्ध कर दी कि गरीब कोई परेशान हो, दूर दूर के लोग ये प्लाट बुकिंग करा रहे हैं। सारी फैसिलिटी हमारे पास है घर बनाने के लिए। हम वतन दे रहे हैं, जिसके पास वतन नहीं वो हम वतन दे रहे हैं, क्या आप यहाँ से रहिए। ठीक, करीम साहब कितने लोग लगभग आपके साथ में काम करते होंगे? लगभग 70-80 लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ कंपनी में, और मेरे एक घंटे पे 250-300 लगभग हमारे नीचे 500 वर्कर काम कर रहे हैं। मतलब लमसम 500 लोग आपके इस अथक प्रयास से फायदा पा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं और वो भी कमा रहे हैं। जी जी जी, हम कमाए या ना कमाए मैडम, मगर मैं गरीब मजदूर को देख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है करीम साहब। इस लॉकडाउन में अगर मैं किसी मजदूर को नौकरी से निकालूं तो ये बताइए, उसके बच्चे अगर भूखे मरेंगे तो मेरे कंपनी पे तो असर पड़ेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया करीम साहब।